Good morning, student. Today we are going to learn Oxford English Class 4 का चैप्टर Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves का पार्ट 1 आज हम देखने वाले हैं. Winter was coming and the birds had flown far to the south, where the air was warm and they could find berries to eat. One little bird had broken its wing and could not fly with the others. It was alone in the cold world of frost and snow. The forest looked warm and it made its way to the trees as well as it could to ask for help. तो यहाँ पे एक स्टोरी है. ये स्टोरी में हमें बताया गया है कि अभी विंटर आ रहा है और विंटर आने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जो बर्ड्स है वो साउथ की ओर से क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं. ठीक है. और वो कहाँ पर उड़ के जा रहे हैं, जहां पर गरम वार्म उनको प्लेस फाइंड आउट हो सके और वहां पे उनको बेरीज खाने को मिल सके, ऐसी जगह पर उन्हें जाना था. बट उसी वक्त क्या होता है, उनमें एक छोटा सा बर्ड होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है और वो पक्षी के पंखों को लगा हुआ रहता है और उसी कारण वह फ्लाई नहीं कर पाता है. और वो इतने बड़े घने जंगल में उसको थोड़ा सा वार्मनेस वहां पे महसूस हो रहा था. इसीलिए वो क्या कहता है, इसीलिए वो वहां के पेड़ों को कहता है कि मैं आपके यहाँ पे रह सकता हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं. ऐसा वो स्मॉल वाला बर्ड जो है वो ये ट्री को बोलता है, उसके साथ वो बातें करता है. तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बर्च ट्री उसको क्या आंसर करता है. आपको क्या लगता है क्या आंसर करेगा बर्च ट्री, उसको रहने देगा ट्री के ऊपर या नहीं रहने देगा? तो जरा सोचो आप भी और मुझे बताओ. ठीक है. तो पहली स्लाइड में हमने देखा कि जो पंछी था वो उड़ते उड़ते कहाँ आया है, ये बर्च ट्री पे आके बैठ गया है. अभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट इट केम टू अ बर्च ट्री, ब्यूटीफुल बर्च ट्री. इट सेड, माय विंग इज ब्रोकन एंड माय फ्रेंड्स हैव फ्लोन अवे. मे आई लिव अमंग योर ब्रांचेस till they come back to me? No, indeed, answered the birch tree, drawing her fair green leaves away of the great forest. Have our own birds to help. I can do nothing for you. तो इसमें हमें क्या बताया है कि वो सबसे पहले बर्च ट्री पे आके बैठता है और वह उसे कहता है कि मेरे पंख टूटे हैं, इसी कारण मुझे क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी पर्याप्त ताकत नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं. इसीलिए मैं आपके पेड़ पर बैठ सकता हूं जब तक मेरे फ्रेंड्स फिर वसंत ऋतु तक जब वो लौट के आएंगे तब तक मैं यहाँ पे आपके पेड़ों के ऊपर बैठ सकता हूं. तो बर्च ट्री का क्या कहता है, बर्च ट्री उनको कहता है, नो इंडीड, आंसर द बर्च ट्री. वो उसकी जो हरी पत्तियां होती है वह खींचते हुए वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ. वी ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर ओन बर्ड्स. कि ये इतना घना बड़ा जंगल है पर ये इस घने बड़े जंगल में हमारे खुद के पंछी बहुत हैं और अगर आप यहाँ आकर बैठोगे तो हमारे पंछी कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ. ऐसा कौन कहता है, ऐसा बर्च ट्री कहता है. किसको कहता है, ये जो स्मॉल पंछी होता है, ये जो पक्षी होता है, इसे बर्च ट्री से कह देता है.
The birch is not very strong, said the little bird to itself, and it might be that she could not hold me easily. I will ask the oak. So the bird said, Great oak tree, you are so strong. Will you not let me live on your broad till my friend come back in the springtime? In the springtime, cried the oak, that is a long way off. How do I know what you might do in all that time? Birds are always looking for something to eat, and you might even eat up some of my acorns. अकर्न्स का मतलब क्या होता है? एक फल होता है जो ओक ट्री में लगता है, उसे हम बलूत का पेड़ का फल भी कहते हैं या बांज फल भी कहते हैं। ठीक है, एक स्मॉल नट की तरह होता है, वो ओक ट्री पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें फिर वो क्या कहता है, वो जो छोटा वाला पंछी था वो अपने मन ही मन में बात कर लेता है, शायद बर्च का ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मुझे उसके पेड़ पर रहने के लिए स्पेस दे सके। ठीक है, जाने दो। मैं अभी क्या करता हूँ, ओक ट्री के पास चले जाता हूँ। और फिर वो फिर क्या करता है, ग्रेट ट्री के पास चला जाता है और उसको वो क्या कहता है, ओ ग्रेट ओक ट्री, आप बहुत स्ट्रांग हो। आप मेरा एक काम कर सकते हो, जब तक मेरे फ्रेंड्स स्प्रिंग टाइम तक, मतलब वसंत ऋतु तक फिर से वापस नहीं लौटते, तब तक मैं आपके ब्रांचेस पे रह सकता हूँ। तो फिर ओक ट्री क्या कहता होगा, आपको क्या लगता है? चलो मैं ये बता देती हूँ। तो वो कहता है, स्प्रिंग टाइम, ये वसंत ऋतु, ये तो बहुत लंबा है अभी। वो रोने लगता है, क्राइड दो, मतलब रोने लगता है, मतलब उन्होंने वो सेंस से नहीं बोला है, बट कि जैसे कि उसे उसको वहां पे रहने नहीं देना होता है, इसी कारण वो कुछ रीजंस बोलता है। तो वो क्या कहता है उससे, नहीं ये तो बहुत लंबा टाइम है, दैट इज अ लॉन्ग वे ऑफ, बहुत समय की बात है ये, और तब तक आप मेरे ब्रांचेस पे बैठोगे ये पूरा टाइम। आई नो, हाउ डू आई नो वॉट यू माइट डू इन ऑल दैट टाइम, आप क्या करोगे इतना टाइम बैठ के? और आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ये बर्ड्स को। बर्ड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, उनको हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आपको खाने के लिए कम गिर गया तो आप क्या करोगे, सारा मेरा जो अकर्न्स है, अकर्न्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एक फल होता है जो ओक ट्री पे आता है, हाँ, उसको बांज फल या बलूत का पेड़ का फल भी कहते हैं। तो आप तो ये सारे खा जाओगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं रहने के लिए दे सकता हूं। ठीक है, इट मे बी द willow will kind to me, thought the bird, and it said, वो बर्ड को ऐसे लगा शायद ही ये विलो ट्री जो है वह थोड़ा सा दयालु हो, उसे कुछ मेरे बारे में सहानुभूति हो, कुछ बात बन जाए मेरी यहाँ पे। बट वो जेंटल विलो, माई विंग इज ब्रोकन and I could not fly to the south with the other birds. May I live on your branches till the springtime? तो वो छोटा पंछी जो है वो विलो पेड़ को कहता है, मेरे पंख टूटे हैं और मैं साउथ से आया हूँ, पर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, और मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं वो खाने की तलाश में आगे निकल चुके हैं और वो वापस वसंत ऋतु में आ जाएंगे। तो तब तक मैं आपके पेड़ पर रुक सकता हूँ।
बट अभी विलो ट्री क्या बोलता है वो हम सुनेंगे, ठीक है। तो विलो ट्री क्या बोलता है? द विलो डिड नॉट लुक जेंटल देन, फॉर शी ड्रू हरसेल्फ अप प्राउडली एंड सेड, इंडीड I do not know you, and we willows never talk to people whom we do not know. Very likely there are trees somewhere that will take in a strange birds. Leave me at once. तो फिर ये विलो क्या कहता है उनको? वो विलो ट्री जो होता है वो तो बहुत प्राउडली ऐसा उनको जवाब देता है, सच में नहीं, हम ऐसे पंछियों के साथ बात तक नहीं करते हैं और हम आपको हमारे ब्रांच पे तो बैठे नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको बैठना है तो जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें वह क्या करते हैं, अगर ये सारे जो पंछी है उनको बैठने के लिए वह जगह दे सकते हैं, पर मैं नहीं दे सकता। मैं अनजान पंछियों के साथ बात तक नहीं करता, तो उनको मैं मेरे पेड़ पे थोड़ी ना बिठा दूंगा। नहीं नहीं, आप जाओ मेरे यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा विलो ट्री कहता है।